देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गणेश चतुर्थी के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि भगवान श्री गणेश की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। कांग्रेस सांसद और पार्टी के बागी नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। उन्होंने मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। इससे पहले आनंद शर्मा भी CWC की बैठक में मतदाता सूची पर सवाल उठा चुके हैं। आपको बता दें कि लंबे अरसे बाद एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 17 अक्टूबर को इसके लिए चुनाव होगा। 2 दिन बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता की भावनाओं को समझा है। इसके साथ ही वो लोगों से सीधे जुड़ते हैं और बदले में उन्हें लोगों का विश्वास मिलता है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने पीएम की बुक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी किताब का विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और ये भी कहा कि कुछ लोग पीएम मोदी की काट खोज रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। देश के गृह मंत्री अमित शाह 10 सितंबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इसी दिन अमित शाह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गृह जिले जोधपुर में ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द, मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी भी दी गई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों को आतंकियों का ट्रेनिंग हब बताया। उन्होंने कहा कि मदरसों को आतंकियों के ट्रेनिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि अब तक ऐसे 2 मदरसों को गिराया जा चुका है। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। बताया कि सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से मामले की अपनी निगरानी में जांच करवाने की मांग की गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में विशेष जांच दल का गठन किया था। दिल्ली में शराब नीति घोटाले के आरोप का सामना कर रही आम आदमी पार्टी को अब अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखते हुए निशाना साधा। अन्ना हजारे ने सीएम केजरीवाल की बड़ी बड़ी बातों का कोई असर न दिखने की बात कही। अन्ना ने लिखा कि आप पर भी सत्ता का नशा चढ़ गया है। दिल्ली की शराब नीति पर अन्ना हजारे के सवालों पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर अन्ना हजारे को आगे कर रही है, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल संगठन के लिए ठीक नहीं है, वो केवल धरना देने के लिए बेहतर है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा बताते हुए पार्टी के विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र ने हिमाचल को बड़ी सौगात दी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1000 करोड़ रुपए की बल्क ड्रग पार्क मंजूर हो गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और जहां प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी, वहीं 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पिछले करीब 3 सालों से सरकार इस पार्क को लाने के लिए प्रयासरत थी। केंद्र ने 3 में से 1 फार्मा पार्क हिमाचल को दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य को ड्रग फार्मा पार्क मिलने पर पीएम मोदी और भारत सरकार का आभार जताया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 1 सितंबर को दिल्ली दौरा रहेगा। इसमें सीएम जयराम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बता दें कि मंत्रिमंडल की यह बैठक दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई थी। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 1 सितंबर को फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हरियाणा में जल्द पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इसी के चलते राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट प्रदेश के लोगों से सुझाव लेकर तैयार की गई है।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार भर्तियों में भ्रष्टाचार करके प्रदेश के 25 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है और इसी घोटाले में विधायक से लेकर एचएससी के सदस्य और एचपीएससी के उप सचिव तक शामिल है। पश्चिमी हरियाणा के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते 2 सितंबर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर रहेंगे और कैथल में जनसभा को संबोधित करेंगे। यमुनानगर में सांसद नायब सैनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे और कैथल में होने वाली रैली को लेकर चर्चा की गई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने पर निशाना साधा। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली को ऐतिहासिक बताया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश में बैठक का आयोजन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बजट के दौरान की गई घोषणाओं पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि हर परिवार को छत देना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लागू होने से बिजली का रेट टैरिफ निश्चित तौर पर बढ़ेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सोनाली के फार्म हाउस पर पहुंचे। बता दें कि ओम धनखड़ ने इस दौरान परिवार से मुलाकात करके शोक व्यक्त किया। सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस हिसार पहुंच चुकी है। गोवा पुलिस ने बताया कि हर एंगल से मामले की जांच की जाएगी। गोवा पुलिस का कहना है कि केस की जांच के लिए फिलहाल हम हिसार आए हैं। हिसार के बाद रोहतक गुड़गांव जाने का भी प्लान है। सोनाली हत्याकांड मामले में गोवा से लेकर हरियाणा तक केस की जांच की जा रही है। बता दें कि हिसार सदर थाने में गोवा पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। इसके अलावा गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस और संत नगर में घर पर भी गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका और जीजा अमन पुनिया भी सदर थाने पर मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि एसएचओ के कमरे में बयान को नोट किया गया। तो वहीं सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका का आरोप है कि सोनाली मौत मामले में काफी सबूत मिट चुके हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की कि परिवार को साथ रखकर जांच की जाए। मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा किसानों ने राष्ट्रपति और पीएम के नाम डीसी को ज्ञापन दिया। यूपी में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल फतेहपुर में स्कूल जा रही नाबालिग लड़की को अगवा करके आरोपी हरियाणा लेकर आ गया, जहां पर उसने लड़की के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर उससे निकाह किया। भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग को छुड़वाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए हरियाणा पुलिस की मदद से आरोपी दिलशाद के चंगुल से नाबालिग लड़की को छुड़वाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के बरेली में पुलिस की कार्रवाई से परेशान एक महिला ने दरोगा को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। महिला ने सड़क से लेकर एसएसपी ऑफिस तक दरोगा की जमकर धुनाई की। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने दरोगा को बचाने की कोशिश भी की। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में प्रैक्टिस करके लौट रहे खिलाड़ी की देर शाम चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया। परिजनों के मुताबिक 2024 में ओलंपिक की तैयारी युवक कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली के डिविजनल रेलवे के मैनेजर डिम्पी गर्ग ने पलवल रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उन्होंने रेलवे अधिकारियों को रेलवे स्टेशन पर हो रही खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए, जिससे रोजाना होने वाले यात्रियों को परेशानी कम हो। पानीपत में सिविल अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया। इसराना के रहने वाले दंपति ने अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि उन्हें बेटा हुआ था लेकिन बेटी दे दी गई। परिवार का आरोप है कि उन्हें बेटा हुआ था लेकिन उन्हें बेटी सौंप दी गई और इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा भी किया।